Hello बच्चों, let's see this question. If the radii of the circular end of a bucket of height 40 cm are of length 35 cm and 14 cm, then the volume of bucket in cubic centimeter is. 4 ऑप्शन दिए हैं हमें, ठीक। अब इस अगर फिगर को अगर हम समझ गए तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। ये फिगर क्या है? फ्रस्टम ऑफ कोन है हमारा, ठीक। ये हमारा फिगर जो है ये क्या है? फ्रस्टम ऑफ कोन है, ठीक। जिसमें अगर हम देखें तो क्या ये हमारा क्या दिया हुआ है? हाइट जो दिया हुआ है, ये जो हाइट है वो हमारा h इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? ये 35 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक। और यहाँ से अगर हम देखें तो कैपिटल R जो है ये हमारा कितना दिया हुआ है? 35। यहाँ से देखेंगे 35 सेंटीमीटर। हाइट जो है 40 सेंटीमीटर है, यहाँ से सॉरी, यहाँ पे जो हाइट है वो हमारा कितना दिया हुआ है? 40 सेंटीमीटर है, ठीक। और ये जो हमारा लोअर पार्ट का जो रेडियस हो जाएगा ना वो स्मॉल r इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर है, ठीक। और इसका हमें बस वॉल्यूम यहाँ से फाइंड करना है। तो यहाँ से अगर हम की कंसेप्ट यहाँ से समझे कि की कंसेप्ट इस क्वेश्चन का क्या होगा, तो ये हो जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन। यहाँ से लिखेंगे फ्रस्टम ऑफ कोन, ठीक। तो इसका अगर फॉर्मूला देखें तो ये कितना होता है? यहाँ से लिखेंगे π/3, यहाँ से होगा हमारा r1 का, यहाँ से लिखेंगे r1 का स्क्वायर प्लस में यहाँ से r2 का स्क्वायर प्लस में यहाँ से होता है r1 इंटू r1, ठीक। और इंटू में h ये होता है, ठीक। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे? बस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम, ठीक। तो यहाँ से अगर हम देखें तो सबकी वैल्यू तो हमें पता है कि कैपिटल R जो है वो हमें 35 सेंटीमीटर है। यहाँ से स्मॉल r जो है, यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ से इसको हम r1 लिख सकते हैं या फिर r भी लिख देते हैं, सिर्फ r, क्योंकि हमें क्या है ये स्मॉल r और कैपिटल R हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक। तो बस यहाँ से हम क्या लिखेंगे? ये हो जाएगा r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर। और हाइट जो है वो हमारा 40 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से हमारा वॉल्यूम देखे तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा π/3, और यहाँ से कितना हो जाएगा? 14 का स्क्वायर प्लस में 35 का स्क्वायर प्लस में 14 इंटू 35, ठीक। और इंटू में h हो जाएगा 40, ठीक। तो यहाँ से क्या लिखेंगे? π/3, और यहाँ से देखिए 14 का स्क्वायर 196 प्लस में 1225 प्लस में ये हो जाएगा 490, ठीक। इसको मल्टीप्लाई करेंगे इंटू में 40 ये होगा, ठीक। अब यहाँ से अगर हम देखें तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ से कितनी वैल्यू आ जाएगी? यहाँ से लिखेंगे यहाँ पे 22/7 इंटू 1/3, ठीक। और यहाँ से हम क्या करेंगे? इन सबको ऐड कर देते हैं हम वैल्यू को। तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ से हो जाएगी वैल्यू हमारा 1911, और यहाँ से इंटू में 40 ये कर देते हैं, और यहाँ से इंटू में, यहाँ से इसको ब्रैकेट को हम हटा देते हैं, ठीक। ये हो जाएगा वैल्यू। अब यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से अगर हम कट करें तो इसको अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो ये हमारा कितने बार में कटेगा? यहाँ से देखिए 2, 7 और 3 टाइम्स में ये कटेगा हमारा, ठीक। अब यहाँ से अगर हम वैल्यू देखें तो कितना हो जाएगा? इसको हम 40 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 10,920 ये हो जाएगा, ठीक। और यहाँ से इंटू में 22 अपॉन में यहाँ से कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से अगर हम देखें तो इसको क्या करते हैं? हम देखें तो इसको क्या करते हैं? 3 से हम इसको हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 3640, ठीक। अब इन दोनों को क्या करेंगे? बस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा? वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? अगर हम देखें तो हमें मल्टीप्लाई करना है क्या? यहाँ से हमें मल्टीप्लाई करना है 3640 इंटू में 22, ठीक। तो यहाँ से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 80,080, ठीक। और ये क्यूबिक सेंटीमीटर में आ जाएगा, ठीक। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ से हमारा वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन हो जाएगा, ठीक। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो कौन सा हमारा आंसर हो जाएगा? ये हमारा बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। तो यहाँ से लिखें यूजिंग दीज की कंसेप्ट वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।